हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं पीके सर और ये फिजिक्स का सेशन है। किसका सेशन है प्यारे बच्चों? ये फिजिक्स का सेशन है और माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी में आप सभी का तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद और स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर अति अवश्य कर लें, ताकि जिससे, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हम उन्हीं क्वेश्चनों को ला रहे हैं। किन क्वेश्चनों को ला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन कराए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, मीन्स पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि आज देख रहे हैं आप देख रहे हैं जैसे कि इस मुहिम को चलाने में बड़ा समय लग रहा है, और बस जल्दी से जल्दी आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के लिए अति आवश्यक कहें, और लाइक भी करें। लाइक से देखो हम मोटिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है कि आप हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चनों को ला रहे हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है। और ये 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए ये रामबाण साबित होगा। जैसे कि प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो न्यूटन के गति का नियम था, वो न्यूटन का जो नियम था वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए ऑप्शन 1687, बी ऑप्शन 1778, सी ऑप्शन 1787, डी ऑप्शन 1687। मेरे प्यारे बच्चों बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? 1687 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है। किसके कारण जो है वो हटता नहीं है? और वह देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूटन से ही संबंधित है और न्यूटन के गति के नियमों से ही आधारित है। ये कह रहा है मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर, यानी कि मेज पर कोई पुस्तक का ढेर रखा गया है और के कारण हटता नहीं है, यानी कि ढेर रखा गया है और किसी नियम के कारण वो हटता नहीं है। जैसे कि ए ऑप्शन जड़ता, बी ऑप्शन गति, सी ऑप्शन चुंबकत्व और डी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मेज पर पुस्तक या कोई भी वस्तु रखी है, अगर उसको अचानक खींच दे तो वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अपनी जगह रहेगी बनी हुई। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा जड़ता। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति कहते हैं। अगर अविचलित यानी कि ना चलने वाली वस्तु के आराम यानी कि वह रुकी हुई रहने में, या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अगर चल रही है तो ऐसे दैट, सपोज कीजिए जैसे कोई वस्तु चलती है तो वो चलती ही रहना चाहती है और वो रुकने का विरोध करती है। अगर वह रुकी हुई है तो वह चलने का विरोध करती है। तो ए ऑप्शन बल, बी ऑप्शन जड़त्व, सी ऑप्शन संवेग और डी ऑप्शन ऊर्जा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका होगा आंसर होगा बी, जड़त्व के नियम के कारण ये वस्तु अगर कोई चाल में है तो वो चाल में बनी रहना चाहती है, तो वो रुकने का विरोध करती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को एक दूसरे भाई को जरूर शेयर करें और कहें कि चैनल बहुत जल्दी से जल्दी ग्रोथ कराएं चैनल की। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो एक दिन हम डिजिटल बोर्ड पर भी
अति आवश्यक बिल्कुल पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व जो है वो इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हम जड़त्व को इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम इनर्शिया के नियम से भी जाना जाता है। और ये किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रतिपादित जो किया वो किसने किया है? ए ऑप्शन आइजैक न्यूटन, बी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन, सी ऑप्शन जॉन डाल्टन और डी ऑप्शन स्टीफन हॉकिंस। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इस नियम का प्रतिपादन किया था वो आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? वह किया आइजैक न्यूटन ने, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए में, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए में गतिशील है, वह गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? अगर द्रव्यमान है और वस्तु जो त्वरण है, अगर इसकी बात करेंगे तो m गुणा ए, m गुणा ए, जैसे कि करते हैं F बराबर ma, जैसे कि F बराबर m a, तो a हम यहां जो इंटू है यहां गुणा मान लेते थे, m गुणा a। m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण, और f क्या है? अपने आप में फोर्स मींस बल। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जैसे अब हमने बता ही दिया तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर होगा सी। कह रहे होंगे कि मां साहब ने तो पहले बता ही दिया, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण जो होगा वह कितने डिग्री का होगा? मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताएं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में, अगर कोई प्रतिरक्षा है और एक विपरीत दिशा में है, उन दोनों के बीच में जो दिशा का कोण बनेगा वह कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरे प्यारे बच्चों, ए आंसर, ए क्या होगा? 30, बी 90, सी 180 और डी 60 डिग्री का, या 180 डिग्री का, या 90 डिग्री का, या 30 डिग्री का। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो, इस पर यहां पर आएगा बल, कोई बल ना लग रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ही मुंह से निकल गया, क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा सी। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो, इस पर कोई ना लग रहा हो, तो इस पर क्या नहीं लगेगा? बल। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? अगर प्रकृति में अकेला क्या नहीं होगा? यदि हम कोई भी वर्क करेंगे, पहले तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन जड़, बी ऑप्शन बल, और सी ऑप्शन संवेग, और डी ऑप्शन वेग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बल। बल प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता, बल के लिए एक दूसरे का हमें साथ चाहिए। अगर किसी से लड़ाई करनी है तो उस पर बल लगाएंगे, तभी तो हम किसी दीवार को धक्का देंगे तो उस पर बल लगेगा, आरोपित होगा। तो इसलिए बल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण अपने आप में है क्या? m गुणा a। अगर इसकी बात करें कि m गुणा a बराबर से क्या होगा?
F होगा, यानी कि F बराबर ma, क्योंकि द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर से क्या होगा, F होगा। तो F को हम क्या बोलेंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F को करते हैं हम किससे मेरे प्यारे बच्चों, बल से रिप्रेजेंट करते हैं, बल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आशा करते हैं ये 9 क्वेश्चन थे, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, ये आपका भाई कह रहा है। और यहां से हम पूर्णतः जिम्मेदारी लेते हैं, 100% कह सकते हैं, यहां से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये हमारा यहां से दावा है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि आप एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।